नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए और शानदार वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपकी दिमाग के संतुलन को हिलाकर रख देगा। ये दुनिया का एक ऐसा दानव है, इसके पास जो कोई भी जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। इसके पीछे क्या राज है? इस फोटो को देख रहे हैं? इस फोटो में ये पत्थर कितना अजीबोगरीब दिख रहा है, तो सोचिए इसको क्यों और किस लिए बनाया गया है। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में एक दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। फैक्ट नंबर 10। 1937 जब एक लड़की ने अपने जीवन में आखिरी बार प्लेन उड़ाई थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मौत उसी दिन उसे गले लगा लेगी। एक ऐसी ही घटना आज से करीब 86 साल पहले घटी थी, जिसका रहस्य आज तक भी अनसुलझी रह गई है। अमेलिया मैरी इयरहट, जो एक बेहतरीन प्लेन पायलट थी, वो एक ऐसी महिला थी जो पहली बार एक महिला के रूप में अकेली अटलांटिका महासागर को पार करने का करिश्मा दिखाया था। इन्होंने और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और अपनी हवाई जहाजों के बारे में बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी है। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 जुलाई 1937 को उनकी आखिरी दिन साबित हुआ, क्योंकि वो जो प्रशांत महासागर के एक द्वीप के ऊपर उड़ान भर रहे थे, तब वो अचानक आसमान से कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और ऐसी गायब हुई कि उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। अमेरिका सरकार ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया। करीब 4 लाख किलोमीटर की समुद्री सीमा को छाना गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 5 जनवरी 1939 को सरकार ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार अमेलिया इयरहट ने विमान सहित कहां गायब हो गई। फैक्ट नंबर 9। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो 1934 में खींचा गया था। लॉक नेस मॉन्स्टर ये एक प्रकार का पानी में रहने वाला दानव है, जिसके बारे में केवल दंत कथाओं में सुनने को मिलती है। आज तक इसको देखने को सिर्फ कहानियां ही पाई गई है, पर इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज तक नहीं मिला है। इस दानव को लेकर कई रिसर्च की गई है, लेकिन आज तक इसकी कोई वास्तविक होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। कई रिसर्चर का कहना है कि ये लुप्त हो चुके डायनासोर की प्रजाति के हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा पानी में रहने वाला जीव हो सकता है। इसकी कहानियां किताबों, टीवी शो और फिल्मों में देखने को मिलती है, और इसी वजह से नेस झील के आसपास एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। फैक्ट नंबर 8। दुनिया भर में ऐसी कई महान कलाकृतियां हैं जो अपने विचित्र कारणों और रहस्य की वजह से हमेशा चर्चा में रही है। इसी तरह की रहस्य को देखने के बाद मन में कई तरह की सवाल उठते हैं कि आखिर इनका निर्माण कैसे किया गया होगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, शायद अपने फिल्मी गानों में इन रहस्यमयी पत्थरों को देखा होगा। ये स्ट्रक्चर इंग्लैंड में बनी बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं। इसे स्टोनहेंज कहते हैं। इस पत्थर को मिट्टी में खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इनका निर्माण करीब 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच किया गया होगा, मतलब आज से लगभग 5000 साल के पहले। इसी हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। इन विशालकाय चट्टानों में कुछ चट्टानों का वजन करीब 50 टन है। कहा जाता है कि यहाँ पर बीमार लोग आया करते थे और इन पत्थरों को छूने से वो लोग ठीक हो जाते थे। शायद इसे एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। स्टोनहेंज के इन पत्थरों को यदि ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखते हैं,
जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। इसके पीछे क्या राज है, इसको क्यों और किस लिए बनाया गया है, ये आज तक भी अनसुलझी रह गई है। फैक्ट नंबर 7। बचपन में हम जब रात के अंधेरे में काली आकाश की तरफ चमचमाती तारों को देखते थे, तब हमारे मन में कल्पनाओं की देवी नाच करती थी। उस तारों में हम कभी बंदर तो कभी चिड़िया को ढूंढ लेते थे, और कभी त्रिभुज तो कभी चतुर्भुज। लेकिन उस समय हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसके पीछे ब्रह्मांड का कितना बड़ा रहस्य छिपा है। धरती का एक हिस्सा इसी तरह की चित्रों में भरा है। ये कलाकृतियाँ साउथ अमेरिका के नास्का रेगिस्तान में बना हुआ है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के भीतर बेहद विचित्र और विशाल रेखा चित्र बने हुए हैं, और इन्हें नास्का लाइन्स कहा जाता है। यहाँ पर 121 फुट एक बिल्ली का रेखा चित्र बना हुआ है, और अनुमान लगाया गया है इस रेखा चित्र 2200 साल पुरानी है। इन रेखाओं में 300 जियोमेट्रिक लाइन्स, 800 स्ट्रेट लाइन्स बने हुए हैं, और 70 लाइन्स ऐसी हैं जिनमें पक्षी, जानवर और इंसानों का चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पर अब तक 300 से अधिक अलग अलग तरह की आकृतियाँ मिल चुके हैं। ये आकृतियाँ इतनी बड़ी बड़ी है कि इसको जमीन में देखा या समझा नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको वहाँ पर हेलीकॉप्टर से 1500 फीट ऊपर से नीचे देखना होगा, तभी तुम इस आकृतियों को समझ पाओगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों बिता दिए हैं इस नास्का लाइन्स को समझने के लिए, लेकिन आज तक इसे कोई नहीं समझ सका कि किसने और क्यों ये आकृतियों को बनाई है। ये आकृतियां आज तक भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6। आज से 134 साल पहले सन 1888 को अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन की अखबार में एक ऐसी खौफनाक खबर फैल गई। 31 अगस्त 1888 में उस कातिल ने लंदन के व्हाइट चैपल के डिस्ट्रिक्ट पे अपना पहला शिकार किया। उस मरने वाली महिला का नाम मेरी एन निकोलस थी। मर्डर के एक दिन बाद सुबह उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी भयंकर रूप से गला काटी गई थी। इस हत्या को लेकर बस एक ही हफ्ता गुजरा था, उसके बाद एक और महिला एनी चैपमैन की हत्या हो गई। वो औरत एक बेश्या थी। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। वो हत्यारा सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ बेश्या और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाता था। व्हाइट चैपल इलाका लंदन का बेश्याओं का गढ़ माना जाता था। वो हत्यारा ज्यादातर हत्याएं इसी इलाके में अंजाम दिया था। उसके बाद वो सीरियल किलर ऐसे ही 5 महिला की गला काटकर मार दिया था। ऐसे ही वो किलर बार बार हत्या करने के बाद ये खबर लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। फिर अचानक एक लेटर सामने आता है। उस लेटर में लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उसका नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस के खोजबीन से पता चला कि ये लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर के नाम पूरे दुनिया भर में हेडलाइन बन गई थी। बहुत छानबीन के बाद ये पता नहीं चल पाया कि ये 5 महिलाओं की हत्या करने वाला आखिरकार कौन था, और आज तक भी ये खबर एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। फैक्ट नंबर 5। आपने कभी इक्के दुक्के बोने लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी भी बहुत सारे एक साथ में बोने लोगों को देखा नहीं होगा। मैं आपको आज ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसा बोने लोग क्यों और किस लिए पैदा हो रहे हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं चीन के एक यांगसी नाम का एक गांव में। ये गांव चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है, लेकिन हैरान कर देने वाला बात यह है कि यहाँ पर 50% लोग बोने हैं। इस गांव में पैदा होने वाले बच्चों की हाइट बढ़ते बढ़ते सिर्फ 3 फीट 10 इंच तक जाती है। इस गांव के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि इस गांव में बुरी शक्तियों का श्राप है, जिस कारणों से यहाँ के लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे छिपी राज को जानने की बहुत कोशिश की, पर निष्कर्ष ये निकला कि इस गांव की मिट्टी में मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा है,
इस वजह से लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती। और गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर कई दशक से पहले एक खतरनाक बीमारी फैली थी और वो सब लोगों को अपना शिकार बना लिया था। इसी वजह से किसी की लंबाई नहीं बढ़ पाती। सन 1911 से ही इस इलाके में बौने लोगों को देखने की खबर मिलती आ रही है। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी, पानी और अनाज आदि पर बहुत रिसर्च किए, लेकिन ठीक से कुछ पता नहीं चला। क्या है इसके पीछे छिपी राज, आज तक अनसुलझी रह गई है। फैक्ट नंबर 4, भानगढ़ किला। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित है। यदि आपको भी भूतों के बारे में सुनने को मजा आता है तो ये वीडियो पूरा देखना। भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए फेमस है। ये किला राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे भयानक और डरावनी जगहों में से गिनी जाती है। ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये किला दिल्ली से 283 किलोमीटर दूर है। इस किले को 1573 में मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनाया था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर था, जो माधो सिंह के पितामह थे। इस किले के चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ है, इसीलिए इसका चर्चा बहुत होती है। कहा जाता है कि किले बनने से पहले यहाँ पर एक साधु रहते थे और उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखा कि जब आप किला बनाएं तो किले का साया मेरे घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए वो साधु नाराज होकर श्राप दे दिया। उसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत की चिल्लाने की आवाज और चूड़ियों की झंझनाहट की आवाज आती है, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जाने से एक छाया पीछा करती रहती है। तो यही है इस किले का भयानक इतिहास। क्या है इसके पीछे छिपी सच्चाई, आज तक भी कोई नहीं जान पाया है। फैक्ट नंबर 3, मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां सिर्फ सांपों का राज चलता है। इस जगह में इतने सारे सांप रहते हैं कि यदि कोई इंसान इस जगह में गलती से भी चला गया, उसकी वापस लौटने की कोई उपाय नहीं बचता। ये सांपों की नगरी ब्राजील में स्थित है और ये खौफनाक जगह को स्नेक लैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस जगह में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप रहते हैं। जानकर ये हैरानी होगी कि इस आइलैंड में उड़ने वाले सांप भी रहते हैं और इनका जहर इतना खतरनाक है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस जगह में 4000 से भी अधिक अलग अलग तरह की सांप पाए जाते हैं। ये है ना सबसे डरावनी जगह। क्या आप इस आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे? तो कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 2, मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां जाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंच गए हों। ये जगह उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है। ये जगह डानाकिल डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। सालों भर से यहाँ का एवरेज तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। इस जगह के धरती के अंदर आग लगी हुई है और आसमान से भी आग झरती हुई दिखाई पड़ती है। सालों भर में यहाँ पर मुश्किल से 100 से 200 किलोमीटर तक बारिश होती है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि कभी कभी कई जगह पर पानी नीचे से ऊपर उठाती है और जल्दी जल्दी सूख जाता है। पिघलती हुई लावा यहाँ बड़े पैमाने पर फैलता है। सच में ये जगह बहुत ही भयानक है। फैक्ट नंबर 1, ये है खून का वाटरफॉल। दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अटलांटिका में स्थित है। इस वाटरफॉल में पानी का रंग खून के जैसे गाढ़ा लाल है। इसी वजह से इस वाटरफॉल का नाम ब्लड फॉल भी है। सबसे पहले अमेरिका जीव वैज्ञानिक ग्रिफिथ टाइलर ने 1911 में इस जगह की खोज की थी। इस जगह में 5 मंजिल इमारत जितना ब्लड फॉल होता है। 1960 में पता चला कि यहाँ
ग्लेशियर के नीचे आयरन सॉल्ट भी मौजूद है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये अनोखी संरचना उस नमकीन पानी का हिस्सा है जो ग्लेशियर से फिसलकर ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और गर्मी की दुनिया से मिलते ही चमकदार और पानी को लाल कर देती है।